सोचिए, पहाड़ों के बीच बसा एक गांव, रामपुर, जहां हर रात एक अजीब और बहुत ही डरावनी रस्म निभाई जाती है। एक ऐसी रस्म जो सूरज ढलते ही पूरे के पूरे गांव को अपने अपने घरों में कैद कर देती है, एक एक अनदेखे डर के साए में। सोचने वाली बात है ना, क्या हो अगर एक पूरे गांव को जिंदा रहने के लिए हर रोज ठीक 9 बजे का कर्फ्यू मानना पड़े। ये कोई सरकारी कानून नहीं है, नहीं, ये एक पुराने डर से बना नियम है। एक ऐसा डर जो ठीक 9 बजते ही दरवाजों पर दस्तक देता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हर रात एक ही आवाज, सरपंच विक्रम सिंह की, और ये आवाज पूरे गांव में गूंजती है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, बल्कि एक सख्त चेतावनी है, एक मजबूरी। क्योंकि जैसे ही रात के 9 बजते हैं ना, रामपुर वो रामपुर नहीं रहता, उसकी पहचान ही बदल जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नियम है क्या, और ऐसा क्या है इसमें कि पूरा गांव इससे इतना डरता है। चलिए देखते हैं कि रामपुर के लोगों को जिंदा रहने के लिए करना क्या पड़ता है। देखिए, ये 3 कदम, ये रामपुर के लोगों के लिए कोई आदत नहीं है, नहीं, ये उनकी जिंदगी की गारंटी है। समय पर घर आना, दरवाजे बंद करना, और सबसे जरूरी, दरवाजे के बाहर नमक की वो सफेद लकीर खींच देना। ये नियम नहीं है, ये तो एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ उनका बस एकमात्र हथियार है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, आखिर ये दुश्मन है कौन जिससे पूरा गांव इस कदर डरता है? ये नमक की लकीर आखिर किसे रोकने के लिए है? इसका जवाब रामपुर की अंधेरी रातों में ही कहीं छिपा है। कहते हैं ना, हर नियम की परीक्षा होती है, और इस गांव के नियम की परीक्षा हुई उस रात, जब खतरा आर्यन नाम के एक लड़के के दरवाजे तक आ पहुंचा। रात के 9 बज चुके हैं, पूरे गांव में एकदम खौफनाक सन्नाटा है, और तभी आर्यन के दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज बिल्कुल जानी पहचानी है, उसके दोस्त अनिल की। वही अनिल जो 1 महीने से लापता है। बाहर से वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, और यहाँ अंदर आर्यन दोस्ती और डर के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। और तभी आर्यन को अपने पिता की वो चेतावनी याद आती है, उनकी कही एक बात जो उसके कानों में गूंजती है, बेटा, 9 बजे के बाद बाहर कोई भी हो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना लगे, वो अब इंसान नहीं रहता। बस इसी एक ख्याल ने आर्यन के हाथों को दरवाजे की कुंडी से पीछे खींच लिया। तो अगर वो अनिल नहीं था, तो दरवाजे के बाहर कौन था? और ये सब हो क्यों रहा है? इन सारे सवालों के जवाब गांव के उस पुराने, बदनाम, शापित कुएं की गहराइयों में दफन हैं। देखिए, ये कहानी आज की नहीं, बल्कि पूरे 50 साल पुरानी है। उस दिन की जब अनिल नाम का एक मासूम बच्चा उस कुएं में गिर गया था, और गांव वालों ने उसे बचाने की जगह बस तमाशा देखा। उसकी मां ने मरते मरते गांव को श्राप दिया, एक ऐसा श्राप कि हर 50 साल में गांव का एक बच्चा उसके बेटे का साथी बनेगा। और अब ठीक 50 साल बाद इत्तेफाक देखिए, आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल था, वो भी उसी कुएं के पास से कहीं गायब हो गया है। इस श्राप का सिस्टम बड़ा सिंपल है और उतना ही भयानक। नमक वो बुरी आत्माओं को घरों से दूर रखता है, बिल्कुल, लेकिन ये सुरक्षा कवच तब तक ही काम करता है जब तक कोई इंसान अपनी मर्जी से दरवाज़ा ना खोल दे। और जिसने भी अपनी भावनाओं में आकर दरवाज़ा खोला, उसने समझ लीजिए मौत को खुद दावत दे दी। और जब कोई इस नियम को तोड़ने की गलती करता है, तो उसका अंजाम बेहद भयानक होता है, जैसा रमेश के साथ हुआ। उसी रात 2 कहानियां एक साथ चल रही थी। एक तरफ था आर्यन, जिसने अपने पिता की चेतावनी याद रखी और बच गया, और दूसरी तरफ था रमेश, जिसने अपनी बरसों पहले मर चुके बेटी की आवाज सुनी, भावनाओं में बह गया और दरवाजा खोल दिया। और अगले ही पल अंधेरे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, हमेशा के लिए। रमेश की इस घटना के बाद सरपंच विक्रम सिंह समझ गए कि अब डर कर छिपने से काम नहीं चलेगा।
नहीं, अगर गांव को बचाना है तो इस श्राप का सामना आमने सामने करना ही होगा। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। फैसला उसी शापित कुएं में उतरने का जो गांव के सारे डर की जड़ था। उनका मकसद सिर्फ एक था, इस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। वक्त 8:50। उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। सिर्फ 10 मिनट। 9 बजे की घंटी बजने से पहले उन्हें इस मिशन को पूरा करके वापस आना ही होगा, वरना वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे। कुएं की अंधेरी गहराई में उन्हें वही मिलता है जिसका डर था, एक बच्चे का छोटा सा कंकाल, 50 साल पहले वाले अनिल का। विक्रम सिंह पूरे गांव की तरफ से उस मासूम आत्मा से उस गलती के लिए माफी मांगते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। घड़ी में अब 8:58 हो चुके हैं। ऊपर सब गांव वालों की सांसें अटकी हुई हैं, पर विक्रम सिंह अभी भी नीचे हैं। और अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1। विक्रम का बेटा आर्यन बेबसी में चीखता है, पापा प्लीज ऊपर आ जाओ। और तभी कुएं में लटकती उस रस्सी में एक हलचल होती है। तो क्या विक्रम सिंह समय पर बाहर आ पाए? क्या गांव वालों की प्रार्थना काम आई? क्या वो श्राप सच में खत्म हुआ? यहाँ से कहानी एक आखिरी और सबसे जरूरी मोड़ लेती है। और जैसे ही 9 बजने की पहली घंटी बजती है, विक्रम सिंह कुएं से बाहर आ जाते हैं। उस रात के बाद रामपुर की रातें बदल गईं। अब दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं होती, कोई जानी पहचानी डरावनी आवाज नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे श्राप हमेशा के लिए टूट गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। श्राप तो टूट गया, पर जो लोग उस अंधेरे में खो गए थे, जैसे रमेश या आर्यन का दोस्त अनिल, वो कभी वापस नहीं आए। उनकी किस्मत एक ऐसी पहेली बनकर रह गई जो कभी सुलझी नहीं। क्या उस आत्मा को सच में शांति मिली, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? रामपुर की ये कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि कुछ गलतियों की सजा पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है, और इससे मिलती है सबसे बड़ी सीख कि अगली बार जब रात में कोई अनजानी दस्तक हो तो एक बात हमेशा याद रखना, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो